Hello everyone, welcome to PRS Learning Hub. In today's video, we will learn about zoology in simple and easy way. If you are a plus 2 science student, BSc student and start zoology from basic, this video is for you. आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। पहले हम इसका डेफिनेशन देखें। डीएनए रेप्लिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच वन डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें वन डीएनए मॉलिक्यूल हमारा टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। फिर हम इसका डिस्कवरी देखेंगे। द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मैथ्यूस मेजल्सन एंड फ्रांकेल स्टाल इन 1958। डीएनए हमारा एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है जो कि 1958 में मेजल्सन एंड स्टाल के द्वारा उसका रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हुआ था। द मॉडल हैड बीन प्रपोज्ड अर्लियर बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। फिर दोबारा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा ये मॉडल प्रपोज्ड हुआ था। कैरेक्टरिस्टिक्स। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। एक हमारा पेरेंट डीएनए होता है। एक पेरेंट डीएनए से हमारा दो आइडेंटिकल डीएनए बनता है। ये होता है हमारा पेरेंट्स का फ्रैगमेंट्स। फिर आता है हमारा न्यू, ये होता है हमारा न्यू फ्रैगमेंट्स। एक पेरेंटल डीएनए से टू आइडेंटिकल कॉपीज बनता है डीएनए का। इट ऑकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो हमारा सेल्स का बहुत सारे फेजेस होता है उनमें से एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इट इज बाई डायरेक्शनल प्रोसीडिंग इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। जो भी हमारा ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन होता है ये हमारा बोथ डायरेक्शन को प्रोसीडिंग करता है। इट इज हाईली एक्यूरेट बिकॉज ऑफ प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। जब भी डीएनए में कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमारे एक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें से उस मैकेनिज्म में क्या होता है ना, डीएनए में जो भी गलती होता है वो सभी को वो ठीक कर देता है। फिर देखेंगे क्या क्या एंजाइम होता है। हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, डीएनए लाइगेज, टॉपाइसोमेरेज, ये सभी एंजाइम्स हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। हेलिकेज, अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स। ये हमारा हेलिकेज, ये जो हमारा डीएनए है इसको अनवाइंडिंग या खुलने में ये हेल्प करता है। सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमारा न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। फिर प्राइमेज, प्रोड्यूस आरएनए प्राइमर। प्राइमेज में क्या होता है ना, ये हमारा आरएनए प्राइमर प्रोड्यूस करता है। डीएनए लाइगेज, जॉइंट्स ओकाजा के फ्रैगमेंट। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में जो भी न्यू स्ट्रैंडेड हमारा फॉर्म होता है वो हमारा मेनली थोड़ा सा गैप गैप के अंदर में प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओकाजा के फ्रैगमेंट। उसी लाइन को या उसी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने के लिए हमारा क्या होता है ना, डीएनए लाइगेज। फिर टॉपाइसोमरेज, रिवील्स टेंशन अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्म। जब भी हमारा डीएनए अनवाइंडिंग होता है वो आपस में उलझ ना जाए, इसको मेंटेन करता है कौन ना, टॉपाइसोमरेज। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मेनली हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में 3 स्टेप्स होता है। एक इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। पहले हम देखेंगे इनिशिएशन। हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए। जो हमारा हेलिकेज होता है वो अनवाइंडिंग करता है। रेप्लिकेशन फोर्क्स आर फॉर्म्ड। इस टाइम हमारा रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म्ड होता है। इलोंगेशन, डीएनए पॉलीमरेज एड्स कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमारे क्या करता है ना, कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करता है। द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कॉन्टिन्यूअसली। जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड करता है, ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। एंड ये हमारा होता है लेगिंग स्ट्रैंड। द लेगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअस एज ओकाजा के फ्रैगमेंट। जो हमारा लेगिंग स्ट्रैंड होता है वो हमारा जो ओकाजा के फ्रैगमेंट डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म्ड होता है उसको ये सिंथेसाइज्ड करता है। फिर टर्मिनेशन, आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड। टर्मिनेशन के टाइम पे आरएनए प्राइमर्स रिमूव्ड हो जाता है। डीएनए लाइगेज जॉइन द फ्रैगमेंट। जो डीएनए लाइगेज होता है ये हमारे जो ओकाजा के फ्रैगमेंट होता है इसको जॉइन करता है। टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। लास्ट में हमारा ये जो टू आइडेंटिकल डीएनए ये हमारा लास्ट में फॉर्म्ड होता है लाइक पेरेंट डीएनए। इस मॉडल को ही हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। I hope this video helped you understand the definition, characteristics and steps of DNA replication. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Do comments. Thank you for watching.